दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हमें बीमारी से बचना है तो बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे लाखों लोगों की किडनी को नुकसान पहुंचा रही है और शुरुआत में कोई विशेष लक्षण भी नहीं देती। इस बीमारी का नाम है क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी CKD। बहुत से लोगों को लगता है कि किडनी की बीमारी केवल शराब पीने या दर्द की दवाएं खाने से होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम विस्तार से समझने वाले हैं CKD क्या है, CKD क्या है, किडनी का काम क्या होता है, CKD क्यों होती है, इसके शुरुआती और गंभीर लक्षण क्या है, कौन कौन सी एलोपैथिक दवाएं दी जाती है, ये दवाएं कैसे काम करती है, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, जो भी जानकारी हम शेयर करते हैं वो आधुनिक रिसर्च, खुद के अनुभव के आधार पर शेयर करते हैं। फिर भी अगर आपको इस जानकारी में कोई त्रुटि या कमियां नजर आए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। जानकारी अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, अपने घर परिवार यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे देश के हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे। और स्वस्थ हम तब रह सकते हैं जब हम बीमारी के बारे में जान लें। इसीलिए बीमारी के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किडनी क्या काम करती है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं और किडनियों का मुख्य काम होता है खून फिल्टर करना। खून को फिल्टर करना, शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालना, अतिरिक्त पानी बाहर निकालना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, RBC बनाने वाले हार्मोन्स बनाना और विटामिन D को सक्रिय करना। ये महत्वपूर्ण काम दोनों किडनियों के होते हैं। एक स्वस्थ किडनी प्रतिदिन लगभग 180 लीटर खून को फिल्टर करती है। कितना? 180 लीटर खून को दिन भर में दोस्तों फिल्टर करती है हमारी स्वस्थ किडनी। अब हम बात कर लेते हैं CKD क्या है, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज किसे कहते हैं। दोस्तों, CKD का पूरा नाम वही है, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक का अर्थ होता है लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां। दोस्तों, जब किडनी की कार्य क्षमता लगातार 3 महीने या उससे अधिक समय तक कम हो जाए तो उसे CKD यानी CKD क्रोनिक किडनी डिजीज कहा जाता है। यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और कई बार मरीज को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है। पता तब चलता है जब एक गंभीर रूप ले चुकी होती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं CKD होती क्यों है, इसके होने के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कौन से विटामिन की कमी से CKD होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि CKD किसी एक विटामिन की कमी से नहीं होती है। इसके कई मुख्य कारण हैं। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो इसके 8 मुख्य कारण हैं। 8 मुख्य कारण को हम जान लेते हैं। तो उनमें से पहला कारण है दोस्तों डायबिटीज, यानी शुगर, जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर डिसऑर्डर है। शरीर का कोई फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन आज के समय में हम डायबिटीज को असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जबकि ये लाइफ स्टाइल बीमारी है।
और लाइफ स्टाइल, बीमारी को हम लाइफ स्टाइल में बदलाव लाके ही ठीक कर सकते हैं। तो आज हमारा मुख्य विषय है कि इसके मुख्य कारण क्या है। तो पहला कारण है डायबिटीज। लगभग दोस्तों 40% पीकेडी मरीजों में कारण डायबिटीज होता है। लगातार बढ़ी हुई शुगर किडनी की महीन रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? डायबिटीज, शुगर। अगर शुगर है तो इस कारण को हटाइए। दूसरा बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। लगातार उच्च रक्तचाप किडनी की फिल्टर यूनिट्स को खराब करता है। जो हमारी किडनियां में छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं, उनकी यूनिट को ये हाई ब्लड प्रेशर खराब करता है। तो दूसरे कारण को भी हटाना होगा अगर हमें क्रोनिक किडनी डिजीज से बचना है। तीसरा बड़ा कारण है दर्द निवारक और अपने द्वारा ली गई एंटीबायोटिक दवाएं। दर्द निवारक टैबलेट की बात करें तो दोस्तों डाइक्लोफेनाक, आइब्रोफेन और नैप्रोक्सन, ये जो दर्द की दवाएं हैं, ये अगर आप अपने इच्छा अनुसार खा रहे हैं, लंबे समय तक खा रहे हैं, तो दोस्तों ये किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। और कुछ एंटीबायोटिक हैं, जब लगातार आप लंबे समय तक एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो एंटीबायोटिक दवाएं हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। चौथा बड़ा कारण है मोटापा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका शरीर मोटापे का शिकार है तो मोटापे के कारण बीपी बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और जिससे सीकेडी का खतरा बढ़ जाता है। तो 4 कारण आपने अभी समझ लिया। अब आप देखते जाइए कि आपके शरीर में कौन कौन से कारण हैं। अगर अब हम 5वें कारण की बात करें तो है धूम्रपान, अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, सिगरेट, शराब किडनी की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। तो हमें शराब, कोल्ड ड्रिंक्स और सिगरेट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छठे कारण की बात करें तो बार बार किडनी का संक्रमण, जैसे रिपीटेड किडनी इन्फेक्शन भी सीकेडी का कारण बन सकता है। अगर आपको बार बार किडनी का संक्रमण हो रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब इस संक्रमण क्यों हो रहा है, उसके कारण को आपको हटा के अपने किडनी को स्वस्थ रखना है। 7वें कारण की बात करें है तो वह है आनुवंशिक कारण। कुछ लोगों में जन्मजात किडनी रोग होते हैं, कुछ ही लोगों में 1-2% में। और 8वें कारण की बात करें, बार बार डिहाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय तक पानी की कमी भी किडनी पर दबाव डालती है। इसीलिए कहा जाता है जिस तरह से आपके शारीरिक परिश्रम है, जिस तरह से आप काम करते हैं, उसी हिसाब से पानी पीजिए, शरीर में पानी की कमी मत होने दीजिए। अब आपने देखा कितने कारण, 8 कारण के बारे में जानिए। अब जान लीजिए कौन कौन से कारण आपके अंदर है, एक एक करके उस कारण को हटाइए। और जो 8 कारण हमने बात किया, 8 कारण के बारे में हमने बताया, इन 8 कारणों को हटाया जा सकता है, बचा जा सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं पीकेडी के शुरुआती लक्षण के। कौन कौन से शुरुआती संकेत हमारे शरीर में प्रकट होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज के हम शिकार हो रहे हैं। अगर शुरुआती संकेत यानी शुरुआती स्टेज में दोस्तों कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे दिखाई देने वाले कुछ संकेत होते हैं। इन संकेतों से आप पहचान सकते हैं, जैसे थोड़ा सा काम करने के बाद कमजोरी होना, थकान आ जाना, भूख कम लगना, पैरों में सूजन आ जाना, चेहरे पे आंखों के नीचे सूजन आ जाना और बार बार आपको पेशाब आना, रात में ज्यादा पेशाब आना, दिन में कम रात में ज्यादा। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं, ऐसे संकेत आपके शरीर में दिख रहे हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। और आप देखिए फिर जो हमने 8 कारण की बात किया था, उनमें से कौन से कारण है, उस कारण को हटा दीजिए। आपकी समस्या बिना दवा के अपने आप सॉल्व हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ गंभीर लक्षण के। ये तो हो गया मामूली से लक्षण, मामूली से संकेत। कुछ गंभीर लक्षण होते हैं दोस्तों, जब किडनी काफी खराब हो जाती है, ज्यादा खराब हो जाती है,
उस कंडीशन में सांस फूलता है, शरीर में खून की कमी होने लगती है, आपको उल्टी होगा, मतली होगा, खुजली होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, ओजन घटना, तेजी से ओजन घटने लगेगा। ये लक्षण दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए आपको गंभीर किडनी की समस्या हो रही है और तुरंत फिर कुछ जांचें करवाइए, डॉक्टर से मिलिए और आपके अंदर जो हमने कारण बताया वो कारण है तो उस कारण को हटा दीजिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं सीकेटी के स्टेज की। क्रोनिक किडनी डिजीज के कितने स्टेज होते हैं? अगर हम इसके स्टेज की बात करें तो इसे 5 स्टेज में बांटा गया है। 5 स्टेज में बांटा गया है। तो दोस्तों GFR के आधार पर CKD को 5 स्टेज में बांटा गया है। अगर हम इसके स्टेज की बात करें तो उसमें पहला स्टेज है किडनी लगभग सामान्य खराब, दूसरे स्टेज में दोस्तों हल्का नुकसान, तीसरे स्टेज में माध्यम नुकसान पता चलता है, चौथे स्टेज में गंभीर नुकसान और पांचवें स्टेज में किडनी फेल्योर। इस अवस्था में डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। ये मॉडर्न साइंस के अनुसार, मैं मॉडर्न साइंस के अनुसार बात कर रहा हूँ डायलिसिस और किडनी ट्रीटमेंट की, जबकि आयुर्वेद में या हमारी प्राकृतिक चिकित्सा इससे अलग होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं CKD का परीक्षण कैसे होता है, इसकी जांच कैसे होती है। जैसे कुछ जांचें हैं, सीरम क्रेटिनिन किडनी की कार्य क्षमता को बताता है, EGFR किडनी कितनी फिल्टर कर रही है, यूरिन ACR पेशाब में प्रोटीन की मात्रा का पता चलता है, अल्ट्रासाउंड के UV इससे पता चलता है किडनी की संरचना कैसे है, किडनी का बनावट आकार कैसे, उसमें कोई भी मतलब बदलाव तो नहीं आ रहा है, ये पता चलता है। इन जांचों से किडनी को पता किया जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं CKD में दी जाने वाली एलोपैथिक दवाएं। कौन कौन सी एलोपैथिक दवाएं अक्सर चलती हैं? ये दवाएं आपको अपने इच्छा अनुसार नहीं लेना है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है कि ये दवाएं दी जाती हैं और इनकी काम क्या है, लेकिन लेना नहीं है दोस्तों। आज तक दोस्तों ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो पूरी तरह CKD को ठीक कर दे। दवाओं का उद्देश्य होता है बीमारी को धीमा करना, जटिलताओं को रोकना है। अब इनमें कुछ दवाएं होती हैं, जैसे कुछ दवाएं आती हैं ACE इनहिबिटर्स, ये मतलब इसके अगर हम दवाओं के नाम की बात करें जैसे एनार्लप्रिल और रेमिप्रिल, ये दवाएं दी जाती हैं। इनका काम होता है BP कम करते हैं, किडनी की सुरक्षा करते हैं। दूसरे है दोस्तों ग्रुप की दवा होती है ARVS, उसके बात करें हम टेल्मिसार्टन, लोवासार्टन, इसका काम होता है किडनी पर दबाव कम करना। और तीसरी ग्रुप की जो दवा दी जाती है दोस्तों है SGLT2 इनहिबिटर, यानी जैसे कि इसमें जो शुगर वगैरह अगर आपका बढ़ा है वो दिया जाता है। इनका काम होता है शुगर को कम करना, किडनी को सुरक्षा देना। अगर पेशाब रुकी हुई है यानी पैरों में सूजन है तो कुछ डेरोटिक्स दवाएं दी जाती है जैसे फ्रूफिमाइड वगैरह। इनका काम होता है जो हमारे शरीर में अतिरिक्त पानी है उसे बाहर निकालना। अगर खून की कमी है तो खून की कमी को पूरा करने के लिए उसके कुछ इंजेक्शन आते हैं, उन्हें दिया जाता है। अगर दोस्तों उसके बाद फास्फेट बिंडर्स दवाएं दी जाती है फास्फोरस को नियंत्रित करने के लिए। विटामिन D सप्लीमेंट्री दिया जाता है हड्डियों की सुरक्षा के लिए। तो जैसे मतलब जिस आधार पे जो कमियां हैं उस आधार पे दिया जाता है। किडनी में CKD में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाएगा, डायबिटीज हुई है तो डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए दवा दी जाएगी, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है तो उसे लिए दिया जाता है। अगर हड्डियां कमजोर हैं, कमजोरी के लिए विटामिन D यानी कुछ सप्लीमेंट्री दिए जाते हैं। पैरों में सूजन है तो पानी निकालने के लिए उस सूजन को कम करने से के लिए और शरीर से दोस्तों पानी बाहर निकालने के लिए उसकी दवाएं दी जाती हैं। यानी कि जो जो सिम्टम्स आते हैं सिम्टम्स के आधार पर दवाएं दी जाती हैं, यही उसका ट्रीटमेंट है। अब इन सब के पीछे हमारा आयुर्वेद क्या कहता है?
हमारा आयुर्वेद कहता है दोस्तों, आयुर्वेद में किडनी को 2-3 रोगों में बांटा गया है। जैसे मूत्रवाह स्रोतस विकार कहा गया है, वृक्क विकार कहा गया है। और इसके अंतर्गत देखा जाता है कि कुछ प्रसिद्ध जो औषधियां हैं उन औषधियों को दिया जाता है। अगर हम औषधियों की बात करें तो इसमें पुनर्वा, गोछुर, बरुड़, गिलोय और गुड़ूची दिए जाते हैं। इनका उपयोग लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर की निगरानी में देना चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए। तो दोस्तों, यदि सीकेटी स्टेज 4 या 5 में है तो केवल दोस्तों हमें दवाओं के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें अपने शरीर में कुछ बदलाव लाना चाहिए, जैसे प्राकृतिक खाने पीने में बदलाव, अपने डाइट में बदलाव, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी हमें करना चाहिए। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहती है? हमारी प्राकृतिक चिकित्सा निम्न बातों पर जोर देती है। हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद जो है, वो दोस्तों शरीर के लक्षण पर नहीं काम करती है, वो नेचर तरीके से बताती है। वो कहती है हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए, नमक कम कर देना चाहिए, तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीजें नहीं लेना चाहिए, हमें ठंडी चीजें नहीं लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, अपने वजन को हमें नियंत्रित करना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए, नियमित हमें व्यायाम करना चाहिए, अच्छी नींद लेना चाहिए, तनाव को नियंत्रण करना चाहिए और ये सबको आयुर्वेदिक दिनचर्या के अनुसार करना चाहिए। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये तो करना चाहिए। ये क्या बता रहा है? ये चिकित्सा बता रही है। चिकित्सा में ये सारी चीजें शामिल होती है। अब दोस्तों, सीकेडी से बचने के लिए क्या हमें करना चाहिए? अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हमें ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर आपको ब्लड शुगर है तो सबसे पहले ब्लड शुगर नियंत्रित करिए, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करिए, धूम्रपान को बंद कर दीजिए, शराब पीना बंद कर दीजिए, दर्द निवारक गोली, एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन अपने इच्छा अनुसार बिल्कुल ना करें, रोजाना योगा एक्सरसाइज करें, अपने वजन को नियंत्रित करें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और अच्छी नींद लें। और उसके बाद हमें दिनचर्या का पालन करना है। 16 घंटे की हमें फास्टिंग करना है। रात का खाना सूरज डूबने से 1 घंटा पहले और अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे के बाद हमें भोजन करना चाहिए। रात में सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ हम सादा पानी पी सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर को दवा की जरूरत नहीं, हमारे शरीर को सिर्फ और सिर्फ बदलाव की जरूरत है। और जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे, दवा पे निर्भरता बनी रहेगी। अगर दवा पर से निर्भरता को कम करना है तो अपने आप को बदलना होगा। दोस्तों, क्रॉनिक किडनी डिजीज एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। शुरुआत में इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन लंबे समय पर जांच और सही जीवन शैली अपनाकर इसकी प्रगति को काफी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, याद रखिए, डायबिटीज और हाई बीपी पर नियंत्रण, सही भोजन, नियमित व्यायाम और सही जांच या किडनी बचने का सबसे आसान सा तरीका है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने घर परिवार यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।